हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज हम क्लास में करने वाले हैं आपके हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, हम क्वेश्चंस वही करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, ये तो मैं नहीं कहती कि जीएस में अक्सर वही आता है जो हम करा रहे हैं, लेकिन मैं एक तरीका बता दूं आपको कि आपका मतलब हिस्ट्री कवर अप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, काफी हद तक कवर अप हो जाएगा। देखो गाइज, आपको एडिशनल तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर आपको औरों से आगे निकलना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। तो आप सभी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि 10th क्लास से बहुत ज्यादा पढ़ते आ रहे हो आप। ये गांधी जी से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो गाइज देखो, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंपारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बेटा, महाराष्ट्र में जो एलोरा एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो गाइज यहाँ पे देखिए, टू का आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूट। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर थे। ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर आ जाइए, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये आपके किसके शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था जहांगीर, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपका आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन अकबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो गाइज, उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो आप सभी जानते हैं किसे मानते थे वो, गोपाल कृष्ण गोखले को, यानी कि आपका बी ऑप्शन में दिया है, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये आपके कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष, ये आपके थे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है बीएड में। फिर है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पे आपका किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। तो आप सभी बता सकते हो कि मौर्य वंश का शासन जो है सबसे अच्छा रहा। फिर है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गाइस, यहाँ पे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्ता, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी जानते हो अमरकोट में हुआ था, जो अकबर का जन्म हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई कर किसने लगाया। तो सिंचाई कर किसने लगाया था, आप सभी को बता दो, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहां के बचपन का नाम पूछा गया है, तो ये था खुर्रम। और सलीम किसके बचपन का नाम था, तो वो था जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। तो बौद्ध धर्म के चौथा सत्य जो है आपका, वो है, क्या बताया गया है आपको, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, वैशाली में दिया था और वेला में दिया था। तो गाइज, ये चारों ही टॉप जगहों के नाम जो दिए गए हैं, ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड भी हैं और एक शायद जैन धर्म से भी रिलेटेड हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, तो आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म जरूर पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे। तो गाइज, यहाँ पे आपके थे 24, यानी कि 24, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है, 5 सत्यों में से जैन धर्म में ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया। तो ये गाइज यहाँ पे दिया, आपका बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो गया, अहिंसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था। तो गाइज, ये कौन लिखता था, ये लिखता था सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। खालसा की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, गुरु गोविंद सिंह।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार का आविष्कारक किसने किया था? सितार का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। फिर है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर था, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे कौन थे इनके लेखक? तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 22 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अल बरूनी। फिर है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैदुन बर्नी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन था? आपका इब्राहिम लोधी था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी किसने की थी दीन इलाही की स्थापना? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अकबर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अकबर ने। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका बेटा यहाँ राइट हो जाएगा। फिर टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे हैदर अली था उनका नाम, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आप सभी जानते हैं कौटिल्य, यानी कि चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो कौन थे? कौटिल्य, जिन्हें क्या कहा जाता है? एक नाम और इनका विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्या था? क्यों क्या था? कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोगों का, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये आपका कौन था? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। फिर है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? मैगस्थनीज। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बदायूनी। ठीक है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये क्या था? डिसरायली ने। ठीक है, फिर आता है आपका, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। तो ये किसके उस पर पहुंची? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जहांगीर। फिर है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो आपका 1909 में किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनशांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था, ये किसने कहा है? तो बेटा ये आपका कहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, किसने क्या कहा ये बिल्कुल याद करके चाहिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आगा खान। फिर है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, बाबर। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक काल के हैं, तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए चंदेल। फिर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे किस वर्ष हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किस किस के बीच हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो गाइज ये किस वर्ष हुआ था? 1853 में। किसके शासनकाल में हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो आप सभी जानते होंगे किसे नहीं बनाया जा सका इनमें से बंदी। तो गाइज इनमें से क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे फटाफट से बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ वो जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुंवर सिंह। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो वो कौन थे आपके? कौन थे? डलहौजी थे, कैनिंग थे, कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, फिर है सॉरी गाइज, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कौन थे।
ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी हिंदी में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 48 का आपका ऑप्शन बिल्कुल सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, 1582 ईस्वी में। फिर है, सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने स्टैटिक जीके वाली क्लासेस नहीं देखी है, जो मैंने बिल्कुल 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं वहां भी करा चुकी हूँ। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो किस वंश ने किया था, ये आप सब बताएं। तो शक वंश ने किया था, या कुषाण ने, या यवन ने, या पार्थिन ने? तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर? आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यवन ने। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ कुछ टाइम में प्रोवाइड करा जाएंगी, क्योंकि अभी चैनल को थोड़ा सा मैनेज किया जाएगा। मैंने अभी बनाया क्योंकि पीडीएफ की डिमांड आ रही थी, इसलिए बनाया, वरना मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप लोग करोगे नहीं, तो क्या फायदा उस चीज को कि मैं हर बच्चे को वो चीज प्रोवाइड करूँ। फिर देखो गाइज, सब पैसों में देते हैं, मेरे को पैसों वैसों से इस टाइम तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो बच्चा हमसे जुड़ा है तो हम हमारे उसमें ही रहे। मैं ये नहीं कह रही वो फिर पीडीएफ ले जाके फिर वो वीडियो को देखने नहीं आएगा, इसलिए मैं हमेशा पीडीएफ अगले दिन डालूंगी। वीडियो को पहले देखिए, तब आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, वरना मैं प्राइवेट ग्रुप कर दूंगी इसको, उसमें वही बच्चा पढ़ेगा जो डेली चैनल पर आएगा। ठीक है, और चैनल पर मुझे पता रहेगा कौन बच्चा सब्सक्राइब कर रखा है, किसी ने नहीं कर रखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।